गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम सुमन पति के अलौकिक, मैं पथिक हित सूल। हमारा स्वागत स्वीकार करें। इतना सुंदर स्वागत, इतना मीठा गाते हो कि मन करता है सुनता रहूं। इस आनंद सागर में तब तक गोते लगाता रहूं जब तक इतना सुंदर स्वागत इस दैत्य का। अरे इतने सुंदर स्वागत से ये दैत्य तो क्या पाषाण भी पिघल जाए। अब तो कहना चाहता हूं कि यदि किसी को आगत का स्वागत करना सीखना हो तो उसे मिथिला आना होगा। मिथिला ही नहीं आना होगा अपितु मिथिलेश से आगत का स्वागत सीखना होगा। सुना है कोई आयोजन आयोजित किया है? हाँ बोलिए। क्या आयोजन है? हमारी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार है। हमारा प्रण है कि जिस वीर नेपाल के द्वारा इस आयुध को 2 खंडों में खंड खंड किया जाएगा, उसी के साथ हमारी प्रिय बेटी सीता का पाणी ग्रहण संस्कार होगा। अर्थात स्वयंवर का विधान बचा है। हाँ। जब स्वयंवर की बात आती है तो सोचने लगता हूं कि राजा जनक ने ही इतना सुंदर भव्य स्वयंवर क्यों रचा। अब तक जनक की पीढ़ी में किसी के द्वारा स्वयंवर की रचना नहीं की गई। फिर स्वयंवर क्यों रचे जाते हैं? स्वयंवर की विधा से पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार क्यों किया जाता है? देखिए, क्षत्रिय नृपाल, प्रायः क्षत्रिय नृपाल ही स्वयंवर की विधा अपनाते हैं। और क्यों अपनाते हैं? जब उनकी पुत्री रूप लावण्य में सुंदर, गुणों में सुंदर, जिसकी ख्याति चारों दिशाओं में व्याप्त होती है और अनेक राजा उसे पाने के लिए लालायित हो उठते हैं और पाना चाहते हैं, और इस कारण वो कभी कभी उस राज्य में आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण के द्वारा पुत्री को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो इस आक्रमण में व्यवधान आते हैं, विनाश आते हैं, राज्य बिखर जाते हैं। जैसे एक और उदाहरण देता हूं। एक स्वयंवर हुआ था। राजा पद्माक्ष ने अपनी पुत्री पद्मा का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में जैसे जनक जी के द्वारा प्रण किया गया है कि सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। ये प्रण राजा जनक के द्वारा किया गया और राजा पद्माक्ष के द्वारा प्रण किया गया था कि जो भी नील वर्ण का हो जाएगा, अर्थात आकाश वर्ण का जो हो जाएगा, उसके साथ पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा। कोई आकाश वर्ण का नहीं हो पा रहा था। सबने मिलकर राजा पद्माक्ष के साथ युद्ध कर दिया। सबने मिलकर, सब आपस में लड़े भी। हुआ क्या? राजा पद्माक्ष की मृत्यु हो गई। उनकी वो कन्या यज्ञ कुंड में कूद गई। एक विनाश। तो स्वयंवर का विधान इसीलिए किया जाता है ताकि विधान को टाला जा सके, विनाश को टाला जा सके। इतने सुंदर, इतने सुयोग्य। अरे राजा जनक तो क्या, राजा जनक की समाज भी सुयोग्य है। पुर नर नारी सुभग सुख संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता समाज है। और इतने सुंदर और सुयोग्य शिष्टाचार नीति में निपुण राजा के द्वारा स्वयंवर रखा गया। तो कोई योजना ही होगी। योजना क्या? विनाश को टाल। ये विनाश को टाला जा रहा है इस तरह से। चाहे
तो एक बात और जानना चाहता हूँ, कितना समय व्यतीत है? द्वादश मास का ये अधिवेशन आज अंतिम दिवस अवशेष 11 माह 29 दिन व्यतीत हुए। 11 माह 29 दिन। और जब इतना बड़ा समय अंतराल निकलता है, यदि किसी के यहाँ विवाह का आयोजन रखा जाए, जैसे मान लेते हैं कि पुत्री की बारात आनी है और बारात आने में यदि विलंब होती है तो सबके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। व्याकुलता उत्पन्न होती है, एक उलझन सी होने लगती है। किसको? जो पुत्री के घर के शुभ चिंतक हैं उनको। तो कहीं आपकी ऐसी स्थिति नहीं है, मुझे विश्वास है आप योगी हैं, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। मैं कुछ शब्दों में आपके साथ सांत्वना व्यक्त करना चाहता हूँ। लगन मंजिल को आसान बना देती है, लगन मंजिल को आसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। यूं ही नहीं जाते हैं लोग मंदिरों में पूजा करने, यूं ही नहीं जाते हैं लोग मंदिरों में पूजा करने। अरे आस्था ही तो है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। आप अन्य कार्यभार देखे मैं आया हूँ आपकी सेवा हेतु, मैं सहयोग हेतु, मेरे लिए जो भी आदेश हो निर्देश हो तुरंत निर्देशित करें। हमारे इस आयोजन में यदि किसी के द्वारा अवरोध डाला जाए, आयोजन को रोकने का प्रयास किया जाए, आप हमारी तरफ से स्वतंत्र, चाहे मार करो चाहे काट करो। वाह, सिंहासन धन्यवाद। मिथ्या के कुशल प्रहरी, आज्ञा महाराज। वे जाओ प्रहरी, कहो जनक संजय। आज हमें अभेद्य कवच की प्राप्ति हो गई हो भाग। अभेद्य कवच, शास्त्र कहते हैं कवच अभेद, विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। हमारे स्वयंवर की सफलता के लिए आज हमें अभेद्य कवच की प्राप्त, 4 वेद 6 शास्त्र, समस्त पुराणों की ज्ञाता, लंका के भगवान, इस ब्रह्मांड के प्रकांड पंडित, आपके श्री चरणों में ये जनक नमन कर रहा है। इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, इस मिथ्या के प्राण चंचल की जान तीरथ हो जनक, जिससे हेत किया तुमने वंदन, उस हेत तुम्हें शुभ आशीष। आज आपका आगमन हमारी मुस्कान हो गया, हमारा हृदय कहने को बात हो गया। क्या शुभ सुखद संयोग की प्रिय घड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के मीत, मैं प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, इस प्रेम का उपहार क्या दूं। बंधु दर्शन इति त्रिकोणी, पलकों के पापड़े बिछाए, फिर प्राणों ने परस कर ये पग अमर वरदान पाए। खिलखिला कर हंसी पड़ी चहुओर, कुछ कहते ही कलियां, लंकेशी बन
ऋतुराज जब की वो स्वयं मिथिला में आए, तुम में अकिंचन इसी कृपा अकिंचन इसे कृपा सब जन का प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, इस प्रेम का उपहार क्या दूं। हमारा स्वागत स्वीकार कीजिए। सुने आपके स्वागत वचन। मैं इस मिथिला में जब आ रहा तो मुझे कुछ स्वर सुनाई दिए। लोग कह रहे थे इनसे कोई चूक हो गई, हमसे कोई चूक हो गई। मैं देख रहा हूं आज आपके स्वागत वचनों को सुन करके लग रहा है कि हमारे स्वभाव में भी कोई चूक हो, क्योंकि आपने कहा इस प्रेम का प्रतिकार क्या दूं और इस प्रेम का उपहार क्या दूं। तो मैं विचार करने लगा, क्या प्रेम भी प्रतिकार मांगेगा? क्या प्रेम में भी बदले की भावना हो? बदले की भावना तो सदैव विरोध में है और प्रेम का पूरक ही विरोध है। और आपके स्वागत वचनों में मुझे प्रेम, अपना और एक संबंध भी नदी और समुद्र की तरह, तो आज हमारा और आपका भी कुछ इसी तरह का संबंध है। और सुने आपके स्वागत वचन सुन करके प्रभावित हुए और जो उद्देश्य ये करके इस राज्य समाज में ये नपाए आए हैं, वो उद्देश्य तो नहीं, लेकिन आपके प्रण को जानकर मैं भी उपस्थित हुआ हूं। तो जाएं आप देखें राज्य के अन्य कार्यभार मैं बढ़ रहा हूं। भगवान भूतनाथ शंकर के पावन पिनाक हेतु दर्शनार्थ, अन्यथा कहीं फिर कोई चूक ना हो। गो प्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको ऐसे स्थिति में देखकर सोचने पर विवश ये रावण कि प्रभुता के मद में मदांत हो करके जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है तो उस व्यक्ति को अभिमान आ जाता है। जब व्यक्ति को प्रभुता की प्राप्ति हो जाती है तो वो मद में मदांत हो जाता है, और जब वो मद में मदांत हो जाता है तो प्रायः अपने कृत्यों की ओर ध्यान नहीं देता है। और आज इस मिथिला राज समाज में राजा जनक, जिसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा, जिसको प्रभुता की भी प्राप्ति है, और आज अपने अभिमान में चोर ये न पाई, प्रभुता के मद में मदांत ये न पाई,
ने देवादिदेव महादेव के प्रिय आयुध को बलिवेदी पर चढ़ा दिया। सुना, विचार किया कि व्यक्ति वाणी से मीठा बोलता है, लेकिन भीतर जहर। आज सोचने पर विवश ये रावण, कहने पर विवश ये रावण कि वाणी मधुर तिरछे नयन बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाया ओढ़ कर फिरते मगर फितरत के अंधेरे हैं। जरा बचकर तू चयन से